हरियाणा विधानसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन के समर्थन में प्रस्ताव पारित हो गया है। करीब 4.5 घंटे चली चर्चा के बाद महिला आरक्षण पर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन कांग्रेस इस अहम मुद्दे पर सदन में नदारद रही। वहीं क्लेरियर के सर्विसेज विधेयक 2026 अभी पेश किया गया है, जिसमें प्रमोशन कोटा बढ़ाने का प्रावधान है। देखिए खास रिपोर्ट। साढ़े 4 घंटे की चर्चा, महिला आरक्षण प्रस्ताव पारित। हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज विधेयक 2026 पेश। विधेयक के तहत क्लर्क के पद पर प्रमोशन। कर्मचारियों का कोटा बढ़कर हुआ 30%। हरियाणा विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रस्ताव पारित हो गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के समर्थन में सरकारी प्रस्ताव पेश किया, जिसे करीब 4.5 घंटे की चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। हालांकि यहाँ भी कांग्रेस ने अपना समर्थन नहीं दिया और पूरे दिन सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। आदि आबादी महिलाओं के लिए ये प्रस्ताव, ये सरकारी प्रस्ताव में लेकर के आया था, परंतु ये उपस्थित नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अलग से इसके ऊपर तो जो होगा होगा, परंतु विपक्ष का जरूर एक निंदा प्रस्ताव इसलिए पारित किया जाए कि वो उपस्थित नहीं हुए। अगर बाजना भी है, कुछ ना कुछ आरोप लगा देंगे, यहाँ खड़े होगा तो कहेंगे तो भाई ये कर दिया आपने, वो कर दिया आपने, कोई बात तो होनी चाहिए थी कहने वास्ता। परंतु मान्य अध्यक्ष जी, शकल भी नहीं दिख रही है। ऐसा क्या महिलाओं ने इनको लगातार वोट दिया है? मान्य अध्यक्ष जी, लंबे समय तक कांग्रेस 55 साल तक मान्य अध्यक्ष जी देश के अंदर सत्ता में रही है। 55 साल तक हमारी महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दे करके उनको उच्च शिखर के ऊपर पहुंचा करके रखा है। जब आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो आज महिलाओं के विरोध में खड़े ये कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग हो गए हैं। इसकी निंदा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस महान सदन के उपस्थित सभी साथियों से आग्रह है कि हम सब अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हरियाणा प्रदेश रूपी परिवार की अपनी प्रत्येक श्रद्धेय मां, प्रत्येक प्यारी बहन बेटी, हर नन्ही बिटिया के हित में इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें। मैंने उनको कहा कि यह केवल हमारी बहन बेटियों, माताओं के मान सम्मान और उनके अधिकार सशक्तिकरण का ये हम प्रस्ताव लेकर के आए हैं माननीय अध्यक्ष जी। परंतु हरियाणा की जनता ये देख रही है कि आज जब सत्र की शुरुआत हुई, एक भी कांग्रेसी विधायक माननीय अध्यक्ष जी और महिलाओं के अधिकारों के लिए चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये भी शब्द कहा था जब वो शंका जाहिर कर रहे थे। मैंने कहा था कि देश की लोकसभा में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए और कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के नेताओं ने जो गलती की है, आप उस गलती को मत दोहराना। हम इसको यहां इसकी अनुशंसा कर रहे हैं कि हरियाणा की विधानसभा ये चाहती है कि महिलाओं को यह अधिकार दिया जाए और सर्वसम्मत इसको पास किया जाए। ये मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, उनकी शंका को मैंने बिल्कुल ही स्पष्ट किया है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कांग्रेसी विधायक इस महान सदन में महिलाओं के अधिकार को लेकर के जिसमें चर्चा हो रही है, यहां उपस्थित नहीं है। वहीं हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज विधेयक 2026 पेश किया गया। सीएम ने सदन में इसका प्रस्ताव रखा और इस विधेयक के तहत क्लर्क के पद पर प्रमोशन का कोटा 20% से बढ़कर 30% किया गया। ये 5 वर्षों से अधिक की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा
और इसके बाद स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी है। हरियाणा विधानसभा में नायब सरकार ने नारी शक्ति वंदन संशोधन के समर्थन में प्रस्ताव पारित कराकर अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी। करीब 4.5 घंटे चली चर्चा के बाद ये प्रस्ताव ध्वनि मत से पास हुआ, लेकिन कांग्रेस की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष का सदन से दूर रहना उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर सवाल उठाता है। वहीं क्लेरिकल सर्विसेज विधेयक 2026 के जरिए कर्मचारियों को भी राहत दी गई। ये एक दिन का सत्र सरकार के लिए उपलब्धि भरा रहा, जबकि कांग्रेस की भूमिका निराशाजनक और गैर जिम्मेदाराना नजर आई।